बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन मून, फुल मून होता है, पूर्ण मून होता है। और जो बैसाख की पूर्णिमा है वो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक सुखद पूर्णिमा है। जो चंद्रमा है वो मन का कारक है और खास तौर पर बुद्ध पूर्णिमा का जो चांद होगा वो हमारे मन का ऐसा कारक है जो हमारे मन को नितांत निर्मल करने वाला है। अध्यात्मता की जो ऊर्जा है इस फुल मून में चरम सीमा पर होती है। कहा जाता है कि ये बुद्ध पूर्णिमा की रात जिसके इंतज़ार में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये ध्यान करने के लिए और जप करने के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। बुद्ध पूर्णिमा, विशाख पूर्णिमा की कहानी आज हमें एक बार दोहरा लेनी चाहिए। ऐसे शुभ अवसर पर आज ये अवलोकन करने वाली बात है कि आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। जैसे अभी प्रधान जी और प्रेसिडेंट साहब बोल रहे थे कि दुख का मूल कारण क्या है। ऋषि शब्द को हिंदी में साइंटिस्ट कहा जाता है, रिसर्च फेलो। इसी तरह बुद्ध भी एक वैज्ञानिक थे, उनकी भी एक रिसर्च चल रही थी जीवन भर। जो साइंटिस्ट है वो स्पेस की इन्वेंशन करता है, डेंटल सर्जन इम्प्लांट की इन्वेंशन करता है, बाहरी वस्तुओं की हम इन्वेंशन कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध ने सचमुच दुख के मूल कारण का आविष्कार किया जो आज के युग में भी प्रासंगिक है। मैं अपने लेक्चर में आगे बताऊंगा कि 2500 साल पहले कही गई बात आज मेरे पर क्यों उतर रही है, आप पर क्यों उतर रही है। इसको मैं बड़े ही सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। शाक्य गणराज्य की बात है। राजा शुद्धोधन, आप उसको ट्रंप के साथ कंपेयर कर सकते हो। आज के युग में एक बहुत ही गणमान्य शाक्य राज्य के जो हेड थे, उनके घर में एक घटना घटती है 563 ईस्वी में। आज मैं सुबह भी लेक्चर सुन रहा था कि बुद्ध का जन्मदिन बता रहे थे, वो जो महोदय बोल रहे थे। तो बड़ी ही ऑथेंटिक बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं बुद्ध के जन्मदिन को इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि वो साल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। 563 को बुद्ध पैदा हुए, 1963 को मैं पैदा हुआ। इसलिए शायद इसलिए मेरे को तिथि वो याद है और याद रहेगी। शायद मैं मानता हूँ कि कई जन्मों से याद है और कई जन्म याद रहेगी।
ऐसी अद्भुत बुद्धि जो 2500 साल पहले जिसने पहली किलकारी ली शुद्धोधन के घर में, तो क्योंकि महाराज बड़े गणमान्य राजा थे, उन्होंने विश्व के ज्योतिषी बुलाए और अपने बालक के हाथ पैर ज्योतिषियों को दिखाए। लेकिन बड़ी निराशा हुई। ज्योतिषियों ने 100% चक्रवर्ती सम्राट बनने की भविष्यवाणी नहीं की। उन्होंने कहा कि हे राजन, ये बालक या तो तेरे जैसा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत बनेगा। सब माता पिता बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं भी पिता हूँ। मैं ये तो जरूर चाहूँगा कि मेरा बच्चा शीलवान बने, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा कहीं संत बनकर जंगलों में चले जाए। तो ऐसी ही तमन्ना राजा शुद्धोधन की हुई। उनको जो दूसरा विकल्प अच्छा नहीं लगा। ज्योतिषियों ने जो कहा कि ये संत बनेगा, और जो उनके बूढ़े फैमिली ज्योतिषी थे वो रोने लगे, कहते राजन, ये बनेगा तो संत, ये बनेगा तो अरिहंत, ये बनेगा तो शुद्ध। तो कहते फिर आप क्यों रो रहे हो? कहता मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं तब तक रहूंगा नहीं इसको देखने के लिए। तो ऐसी 100% वहां पर भविष्यवाणी की। ये आज का दिन था, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात का इंतजार हो रहा था, लेकिन महाराजा शुद्धोधन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा कभी उदास ना हो, कभी उदासीन ना हो, कभी इसके मन में वैराग्य ना जागे। मेरे राज्य में जितने भी दुख हैं, रोग हैं, वो दूर कर दिए जाएं। मेरा बच्चा कभी दुख, बीमारी, बुढ़ापा इसको देख ना पाए, क्योंकि शक्तिशाली राजा थे। कपिलवस्तु में वैसी व्यवस्था कर दी गई। बुद्ध के लिए 3 ऋतुओं के अलग महल बनाए गए, और वो महल सेल्फ सफिशिएंट बनाए गए कि सर्दियों में मेरा बच्चा इस महल में रहेगा, गर्मियों में मेरा बच्चा इस महल में रहेगा, बरसात में मेरा बच्चा इस महल में रहेगा। और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण कर दिया गया। और बाहर जो चौकीदार थे उनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि कोई भी बीमार व्यक्ति, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, और यहां तक कि कोई भी संत इन महलों के भीतर नहीं आना चाहिए। मैं किसी संत का आनंद भी अपने बेटे को नहीं दिखाना चाहता। तो इस तरह सिद्धार्थ के लिए एक सोने का पिंजरा तैयार कर दिया गया। कपिलवस्तु की सड़कों पर बूढ़े, बीमार, मृत शरीर वर्जित कर दिए गए। राजा का इंस्ट्रक्शन हुआ कि कपिलवस्तु की सड़कों पर मात्र स्वस्थ लोग, खुश लोग, यंग लोग नजर आने चाहिए। और यहां तक कि सूखे पेड़ भी कपिलवस्तु की सड़कों से हटा दिए गए।
ऐसा प्रबंध आज भी हम फादर होने के नाते अपने घर में अपने बच्चे के बेडरूम का निर्माण करते हैं, उसमें सारी सुख सुविधा देते हैं। लेकिन तब उन्होंने इस तरह का इंतज़ाम अपने बच्चे के लिए कर दिया। सारा गीत संगीत, खेल कूद, भोग विलास, सब कुछ अपने बच्चे के लिए महलों में इकट्ठा कर दिया, ताकि मेरा बच्चा कभी दुख देख ना पाए। दुख की हर वस्तु कपिल वस्तु से हटा दी गई, ताकि सिद्धार्थ में कभी वैराग्य ना जा पैदा हो जाए। मैं तो केवल एक चक्रवर्ती सम्राट की ही कामना करता हूँ कि मेरा बच्चा चक्रवर्ती सम्राट ही बनना चाहिए। इस तरह कहा जाता है कि वहाँ पर 40,000 दासियाँ बुद्ध के लिए मौजूद रहती थी। नर्तकियाँ बुद्ध के लिए, सिद्धार्थ के लिए महलों में मौजूद रहती थी। तो फिर राजा ने सोचा इसको गृहस्थ के बंधन में बांध दिया जाए, और 16 वर्ष की अल्प आयु में एक बहुत ही सुंदर लड़की यशोधरा से उसकी शादी रच दी गई, ताकि गृहस्थ में पड़ेगा तो इसको कोई वैराग्य की याद नहीं आएगी, वैराग्य की कोई सोच नहीं आएगी। पर प्रिय मित्रों, आज भी ये बात प्रासंगिक है कि सच कभी छुपाया नहीं जा सकता, सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता, सत्य का कभी दमन नहीं किया जा सकता। कहानी आगे कहती है कि यह देवताओं का आशीर्वाद था, यह देवताओं की बुद्ध पर करुणा थी कि जो चीज बुद्ध से छुपाई जा रही थी वो चारों की चार घटनाएं एक दिन सिद्धार्थ के सामने आ जाती हैं। उसको ये भी मौका मिल जाता है कि किसी बूढ़े बंदे को वो देख सके, उसको ये भी मौका मिला कि किसी बीमार बंदे को देख सके, उसको यह भी मौका मिला कि वो किसी मृत काया को देख सके, और उसको यह भी मौका मिला कि वो किसी संत का आनंद देख सके। इस तरह फिर कहानी आगे बढ़ती है। निष्क्रमण का दिन आ जाता है, बुद्ध के मन में वैराग्य पैदा होता है जब वो दुख देखता है, क्योंकि बुद्ध कोई इसी जन्म की घटना नहीं थी, वो तो कई जन्मों से बुद्ध था। उसने अपने अनंत जन्म देखे हुए थे, तो उसको याद आता है कि मैंने कई जन्म लिए, कभी मैं पृथ्वी पर पैदा हुआ, कभी मैं स्वर्ग लोक में पैदा हुआ, कभी मैं ब्रह्मलोक में पैदा हुआ। मैं भागता ही रहा। हर जन्म के बाद मेरे लिए एक नया घर और एक नया शरीर तैयार होता था। आखिर ये मेरा घर बनाने वाला कौन था? कोई निराकार था या कोई चार हाथों वाला था या कोई आम मनुष्य जैसा था? आखिर मेरा जन्म बार बार क्यों होता रहा? मैं मौत के पीछे क्यों भागता रहा? कुछ ऐसा तूफान बुद्ध के दिमाग में था
जो अभी बुद्ध नहीं बना था, सिद्धार्थ के रूप में वो अपने इन महलों से निकलने की तमन्ना रखता था, क्योंकि एक राजा का बेटा था। ऊंची दीवारें थी, बाहर गेट के बाहर चौकीदार थे। तो फिर कैसे वो माहौल बना कि बुद्ध को निष्क्रमण की प्राप्ति हुई। आप मेरे इस शब्द को भारी शब्द ना समझिए। निष्क्रमण बुद्ध ने गृहस्थियों को भी कहा है। तब तो हमें निष्क्रमण लगता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में वास कर लेना, लेकिन आज की युग में जो बुद्ध की ये निष्क्रमण प्रासंगिक है, वो ये है कि हम गृहस्थियों को घर छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। हमने छोड़ना है अपनी इच्छाओं को, अपनी तृष्णाओं को, अपनी कामनाओं को। अगर हम इनको छोड़ पाए तो हम भी बुद्ध की तरह निष्क्रमण में चले जाएंगे। लेकिन बुद्ध का निष्क्रमण था कि मैंने तो, बुद्ध कहते थे, एंड में बुद्ध को पूछते हैं उसके पिता कि बेटा तू क्यों चला गया? कहता पिताजी महल में आग लगी हुई थी। कहता क्या किसी के घर में आग लगी हो तो क्या आप उसको कहोगे कि उसी घर में रह जा? आग वाले घर को तो त्यागना होगा। वो विकारों की आग थी, राग द्वेष मोह जो बुद्ध को दिखाई दे रहे थे। तो 29 वर्ष की आयु में बुद्ध निष्क्रमण लेते हैं। उनका सारथी रोया कि हे बुद्ध हम क्या करेंगे? तो कहते हैं ना पंजाबी में, तो उसका नाम छन्ना था। कहता छन्या हुण तू घर चले जा, हुण असां पिछे मुड़ के नहीं देखना। तो बुद्ध ने अपने वस्त्र छन्ने को पवाए और छन्ने के वस्त्र आप धारण किए और जंगलों में गुआच गए। सुन रखा था कि अलार कलाम एक बहुत बड़े गुरु हैं। वो समाधि की 7वीं अवस्था सिखाते हैं। बुद्ध सीधा वैशाली अलार कलाम के पास जाते हैं और अलार कलाम हैरान रह जाते हैं कि जो मैं 7 वर्ष में ना सीख सका, बुद्ध 7 दिन में पुष्ट हो गए, जिसको हम शून्य कहते हैं। ओशो ने भी बोला है कि शून्य में चले जाओ, जहां पर बाहर भी बोला गया आज सुबह कि शून्य में चले जाओ। ये समाधि की 7वीं अवस्था थी जो अलार कलाम ने बुद्ध को दी। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे, वो यहां रुकने वाले नहीं थे। बुद्ध ने अपने अध्यापक को बोला कि ये मन की स्थिरता के लिए तो अच्छा है, ये मन की कंसंट्रेशन के लिए तो शून्य अच्छा है, लेकिन जो मैं इन्वेस्टिगेशन करने निकला हूं, जो मैंने कार्ड निकालनी है, जो मैंने आविष्कार करना है, इस अवस्था से वो आविष्कार नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में जाकर भी मेरे दुखों का और मेरे कल्याण मित्रों का, बुद्ध कभी किसी को शिष्य नहीं कहते थे, बुद्ध कभी अपने आप को गुरु नहीं कहते थे, बुद्ध अपने शिष्य को कल्याण मित्र कहते थे। तो अलार कलाम को बोलते हैं कि मैं अब यहाँ रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये शून्य
मेरे दुख का शमन नहीं कर सकता। फिर कहते हैं कि बुद्ध आगे निकल गए। राजगिरी में अलार कलाम से भी एक बड़े संत उद्दत रामपुत थे। बुद्ध ने जाकर उनकी शरण ले ली। उद्दत रामपुत के पास उन्होंने समाधि की 8वीं अवस्था सीखी। मेरे मित्र आज बैठे हुए हैं, कल वो बता रहे थे कि मैं अपनी मेडिटेशन की अवस्था का वर्णन करना चाहता हूं। मैं अपने अनुभव का वर्णन करना चाहता हूं। आज जब हम जो बुद्ध ने टूल दिया है, जब आज हम उसको आजमाएंगे तो आप पाएंगे कि अनुभव, अपना अनुभव किसी को बताया नहीं जा सकता। तो इस तरह उद्दत रामपुत से सिद्धार्थ को समाधि की 8वीं अवस्था की समझ आई। राम पुत ने कहा कि बुद्ध, मात्र 1 दिन में 1 चावल का दाना लेना है। तो बुद्ध ने 30 दिन में चावल का 1 दाना धारण किया। तो उद्दत रामपुत ने देखा कि ये 8वीं अवस्था में भी पुष्ट हो चुका है। तो उसने सिद्धार्थ को बोला कि मैं तेरे को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लेकिन सिद्धार्थ वहां पर भी उद्दत रामपुत जी को कहते हैं कि जो आप सिखाते हैं वो मेरा ध्येय नहीं है, मैंने कहीं इससे आगे जाना है। और ये आज के युग में भी प्रासंगिक है कि जब गुरु का शिष्य उससे आगे निकलता है तो गुरु खुश होता है। बाप अगर एक छोटा डॉक्टर था, पिता एक बड़ा डॉक्टर बन जाता है, बच्चा अगर बड़ा डॉक्टर बन जाता है तो पिता खुश होता है। इसलिए उद्दत रामपुत ने भी बुद्ध को आज़ाद कर दिया। तो बुद्ध उसके बाद ये कहानी बताती है कि बुद्ध उरुवेला के पहाड़ों में चले जाते हैं। बुद्ध वहाँ पर 6 साल एक बहुत ही गहरी तपस्या करते हैं और बोध गया के पेड़ के नीचे जब सुजाता से मुलाकात होती है, उनको अपनी बेटी नजर आती है। जैसे सुजाता ना हो, उनकी पुत्री आ गई हो। तो पुत्री पिता को बोलती है कि पिताजी, आपकी काया तो सूख गई है, आपकी धुन्नी पीछे रीढ़ की हड्डी को लगने लग गई है, ये खंजर बन गया है शरीर। पिताजी, अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर ज्ञान की प्राप्ति का क्या फायदा। पिता के लिए बेटी गुरु बन जाती है। और आज भी आपने देखा होगा अपने घरों में, कभी टटोल के देखिए कि बेटा अच्छा गुरु है या बेटी अच्छी गुरु है। आप कंक्लूड करोगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि बेटी अच्छी गुरु होती है। और जो मध्य मार्ग की हम आज बात कर रहे हैं, जो मिडिल मार्ग की हम बात कर रहे हैं कि ठूस ठूस के ना खाओ, और ये भी कह रहे हैं कि नाजायज व्रत भी ना रखें। मिडिल पाथ, जो विहारस्य की बात की जाती है, हर चीज में मिडिल पाथ, मध्य मार्ग
हम कहते हैं कि बुद्ध ने वो अष्टांगिक मार्ग का गुण देने से पहले मध्य मार्ग का गुण दिया था कि कुछ भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। संगीत में आप जानते हैं कि अगर वीणा की तार ज्यादा कस दी जाए तो वीणा टूट जाएगी, अगर तार ढीली हो तो सुर नहीं निकलेगी। तो बुद्ध ने सुजाता से एक बहुत बड़ा सबक लिया। उसके हाथ से खीर का छन्ने में भरी खीर खाई। और बुद्ध आगे जाकर लिखते हैं, 45 साल की बाद में वो बुद्ध बताते हैं कि जो सुजाता का पहला भोजन था वो मेरे जीवन को रूपांतरित करने वाला था। और जब अंत में वो गांव पाहवा में वो चंड के हाथ का भोजन करते हैं जिससे उनको देह त्याग देनी पड़ी थी, तो उन्होंने चंड का भी धन्यवाद किया था कि यह भोजन भी मेरे लिए एक उत्तम भोजन है, मेरे को परम निर्वाण देने वाला भोजन है। तो बुद्ध जब बोध गया के पेड़ के नीचे बैठे थे, ये स्नेल्स हैं उनके सिर पर, उनके केश ऐसे नहीं हैं। ये स्नेल्स ने कहा, स्नेल्स ने सोचा कि बुद्ध को धूप ना सताए, तो इसलिए स्नेल्स ने उसके सर पर अपना वास रख कर लिया। यही वो दिन था, यही वो वैशाख पूर्णिमा थी जिसकी रात आने वाली थी। आज भी अगर आज की रात आप देखोगे तो चांद जो हमारे मन का कारक है वो आज फुल यौवन पे होगा रात को। मैं कई सालों से देख रहा हूं और रात रोशन हो जाएगी आज। इसीलिए ध्यान के लिए ये उत्तम रात कही जाती है। बुद्ध बैठे रहे, बुद्ध को बोध हो चुका था, बुद्ध उठ नहीं रहे थे। कहानी आगे कहती है कि ब्रह्मा को खुद प्रकट होना पड़ा बुद्ध के सामने और बुद्ध को खुद समाधि से उन्होंने उठाया। जो किसी का ध्यान भंग करता है, जो किसी के ध्यान में विघ्न डालता है, चाहे जितना मर्जी योगी हो, जितना मर्जी ध्यानी हो, उसको जितने मर्जी आसन आते हो, वो राक्षस होता है। ये राक्षसी प्रवृत्ति होती है, किसी का ध्यान भंग करना। तो ब्रह्मा को राक्षसी प्रवृत्ति लेनी पड़ी। उनको पता था कि अगर बुद्ध समाधि में ही रहे, आज 10 दिन हो गए हैं, बुद्ध उठे ही नहीं हैं, तो जल कल्याण नहीं होगा। जो आज भी हम आर्ट ऑफ लाइफ की बात करते हैं, अगर ब्रह्मा बुद्ध को उस दिन ना उठाते तो शायद आर्ट ऑफ लाइफ के इतने गुण आज हमारे पास ना होते जितने आज हमारे पास हैं। हम स्पेस में पहुंचे हैं, हमने इतनी तरक्की की है। मैं अपनी डेंटिस्ट्री की तरक्की देखता हूं तो मेरे को लगता है कि किसी बंदे को अपनी समाधि से उठना जरूरी था। तो फिर बुद्ध उठे और ब्रह्मा ने कहा कि हे बुद्ध, जो तुझे प्राप्त हुआ है, जो तुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान तेरे तक नहीं रहना चाहिए, ये ज्ञान आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर प्रिय दोस्तों, बुद्ध 45 वर्ष घूमे। बुद्ध फिर 45 वर्ष बैठे नहीं,
45 ईयर्स 20 किलोमीटर पर डे बुद्ध पैदल चले। तो जब समाधि से उठते हैं तो बुद्ध को अपना पहले गुरु याद आता है। मैं यहाँ पर डेंटल स्कूल चलाता हूँ, तो जो मेरे चेले हैं, हालांकि मेरा स्वार्थ है उसमें, तो मैं उनको बोलता हूँ कि जब अपना क्लिनिक खोलो या राइज करो तो मेरे को ज़रूर याद कर लिया करो। आपने मेरे पास 3 महीने गुजारे हैं। आज के युग में तो ये स्वार्थ है, लेकिन बुद्ध रुके नहीं। बुद्ध ने सबसे पहले अपने गुरु को याद किया कि मैं पहले अपने गुरु को बताऊं कि मैंने ये आविष्कार कर लिया है। तो पता चलता है कि अलार्म कलाम देह त्याग चुके हैं। तो फिर वो उद्दत रामपुत्र को याद करते हैं, जिनसे उन्होंने 8वीं अवस्था सीखी थी। तो पता चलता है कि वो भी अब इस संसार में नहीं रहे। तो बुद्ध फिर सीधा सारनाथ का रुख करते हैं। सारनाथ में जैसे आज हमारे भी दोस्त नाराज हो जाते हैं, योग करते करते कई बार हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। तो बुद्ध के पास भी 4 पंडित थे, 4 संत थे जो उनसे नाराज होकर सारनाथ चले गए थे। तो बुद्ध ने सीधा रुख सारनाथ का किया और वहाँ जाकर अपने 5 दोस्तों के आगे क्षमा याचना की। लेकिन बुद्ध का ऑरा इतना था, वो जान चुके थे कि ये वो बुद्ध नहीं रहा, ये तो अब अरिहंत बन चुका है, ये तो शायद अब भगवान बन चुका है। भगवान तब उसको कहते थे जो अपने शत्रुओं को वह जीत लेता था। शत्रु तो यही है, तृष्णा और ये सारा कुछ। तो उन्होंने उनके ऑरा को जान लिया था और तब बुद्ध उनको जो सबक देते हैं, आज इस सभा में मैं बड़े ही संक्षिप्त में आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बुद्ध की एक इन्वेस्टिगेशन तो ये है, मैं कहता हूँ कि बुद्ध की कहानी तो हमने कपिलवस्तु से शुरू की थी, आज इस हॉल में वो कहानी हम ख़त्म करेंगे। शुरू वहाँ से हुई थी, इस हॉल में आज हम वो कहानी को ख़त्म करेंगे। सबसे पहला टूल जो बुद्ध ने दुख को ख़त्म करने के लिए दिया था, वो था विपासना मेडिटेशन, जिसका एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आज आपको दूंगा। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात की है कि इस जीवन में दुख है। मेरे को कई लोग कहते हैं, मेरे एक भाई ने मेरे को कहा कि हमारे पास तो कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है, प्यार है, रिश्ते हैं, सब कुछ है। वो बुद्ध को दुखवादी बोलते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा कि यह एक आर्य सत्य है कि दुख है। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, और सबसे बड़ी बात, अपना दुख सबसे बड़ा लगता है। मेरी भी जब 5 साल पहले 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ रोड साइड में, मेरी वाइफ गुजर गई, तो मेरे को लगता था कि मेरा दुख सबसे बड़ा दुख है। लेकिन जब मैंने त्रिपिटक को याद किया तो मेरे को लगा कि हर ये दुख सार्वकालिक है, सार्वजनिक है, हर व्यक्ति को दुख है, किसी को कोई दुख है तो किसी को कोई दुख है। बुद्ध का सबसे पहला आर्य सत्य यही था। वैसे तो आज के युग में हमारा दुख हमारा असंतोष है। ये एक गहन फिलॉसफी थी
ये जो आर्य सत्य था इसका हमें शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। तो दूसरा आर्य सत्य बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण है। प्रतीत्य समूह उत्पाद का नियम बुद्ध ने दिया, जिस नियम के अनुसार ये सारी प्रकृति चल रही है, कि हमारे दुख का हर एक कारण है। कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, आप आज यहां पर मौजूद हो, इसका एक कारण है। इसका बीज आपने कभी बोया है, इसीलिए आप आज मेरे सामने बैठे हुए हो। तो बुद्ध ने दूसरा आर्य सत्य बोला कि उन्होंने दुख का नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हर चीज का एक कारण होता है। कारण से परिणाम और वो परिणाम फिर कारण बनता है। बीज से फल, फल से बीज। जैसा मेरा बीज वैसा मेरा फल। अगर गन्ने का बीज बोया तो गन्ना निकलेगा, वहां नीम नहीं निकलेगी। धरती वही है, उर्वरक वही है, पानी वही है, धूप वही है। अगर उसमें नीम बोई जाएगी तो खारा ही खारा स्वाद होगा। तो बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख का कारण है और हर कारण का निवारण है। यहां आकर बुद्ध सुखवादी बन जाते हैं। मेरे भैया जो कि बहुत बड़े विचारक हैं, उन्होंने मेरे आगे ये प्रश्न रखा था कि बुद्ध दुखवादी हैं। तो मैंने उनको बताया था कि बुद्ध कैसे सुखवादी बन जाते हैं। प्रिय दोस्तों, ये जो सुख है ये मुकर जाता है, ये मुकरने वाली चीज है। जिस दिन सुख मेरा मुकरता है तो मेरा दुख सामने आ जाता है। एक ही सिक्के के दो पासे हैं, कभी दुख और कभी सुख। तो बुद्ध कहते हैं कि इसका निवारण है। और सबसे बड़ी बात जो आज हमारे जीवन में प्रासंगिक है वो है कि इसका मार्ग है। बुद्ध को इसलिए मैं सुखवादी कहता हूं, सिर्फ दुख की बात करने के बाद बुद्ध चुप नहीं रह गए। उन्होंने बोला कि इसका एक मार्ग है। वो मार्ग एक रास्ता है, एक सड़क जा रही है, या कह लो कि एक ट्रेन जा रही है। हमने दिल्ली जाना है तो पहले गोविंदगढ़ ही आएगा, फिर करनाल में जाकर गाड़ी रुकेगी, शायद अंबाले भी रुक जाए, और फिर अंत में दिल्ली आएगा। ठीक इसी तरह बुद्ध ने इसको अष्टांगिक मार्ग कहा। आज थोड़ी डिस्कशन आपकी अष्टांगिक मार्ग के बारे में मॉर्निंग में भी हुई है। ये 8 स्टेशन हैं। इस गाड़ी में जब हम बैठेंगे तो पहला स्टेशन जो आएगा, वहां पर जो स्टेशन मास्टर होगा, गाड़ी रुकेगी, वहां हमें एक इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि जहां जा रहे हो अपनी वाणी सम्यक रखना। ये पहला रेलवे स्टेशन है। किसी को कोई कटु शब्द मत बोलना, किसी की कोई चुगली मत करना, कोई ऐसी बात मत कर देना कि दो दोस्तों की दोस्ती टूट जाए। तो ये पहला स्टेशन है। और फिर गाड़ी चली, अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी, हम सब उस ट्रेन में बैठना है। आज मैं चाहूँगा कि उस ट्रेन में आप बैठ जाओ। ये पहला स्टेशन था जहाँ पर बनते लोग मिलेंगे और वो हमें कहेंगे कि अपनी वाणी सम्यक रखो। फिर गाड़ी चलेगी, आगे चलेगी, अगला स्टेशन आएगा। मान लो गोविंदगढ़ आ जाता है, गाड़ी रुकी, वहाँ का जो स्टेशन मास्टर है वो बोलेगा कि अपने कर्म सम्यक रखना।
सम्यक कर्मांत का ये स्टेशन होगा। यहां पर आपको एक शील का सबक दिया जाएगा, आपको पाप और पुण्य के बारे में बताया जाएगा। पाप क्या, पुण्य क्या। मन से, काया से, वाणी से अगर हम किसी का मंगल करते हैं तो वो पुण्य ही पुण्य है। मन से, वाणी से, काया से अगर हम किसी का अमंगल करते हैं तो वो पाप ही पाप है। ये दूसरे स्टेशन पर हमें स्टेशन मास्टर हरी झंडी देकर हमें हमारी गाड़ी आगे चला देगा। और जब आगे गाड़ी चलेगी तो अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकेगी तो वहां पर सम्यक आजीविका का सबक दिया जाएगा कि अपनी आजीविका का ध्यान रखो। जो तुम्हारे घर में धन आ रहा है वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। छक छक करती गाड़ी फिर आगे जाएगी और चौथा स्टेशन आएगा, वहां पर सम्यक व्यायाम का आपको सबक दिया जाएगा। शारीरिक व्यायाम तो बहुत कुछ कर लिया, मानसिक व्यायाम का वहां पर आपको सबक दिया जाएगा। गाड़ी फिर आगे चलेगी तो अगला स्टेशन जो आएगा उसको हम सम्यक स्मृति कहते हैं। सम्यक स्मृति का मतलब यादाश्त नहीं है, सम्यक स्मृति का मतलब है कि हमने संयम में रहना है। हमें स्टेशन मास्टर कहेगा कि अब गाड़ी चलने लगी है, संयम रखना। और फिर छठा स्टेशन आएगा और उस छठे स्टेशन पर हमें सम्यक समाधि का विज्ञान बताया जाएगा। समाधि का लक्ष्य बताया जाएगा कि समाधि का लक्ष्य केवल एकाग्रता नहीं है, समाधि का लक्ष्य नितांत निर्मल हो जाना है। और इसके बाद प्रिय दोस्तों मात्र 2 स्टेशन रह जाते हैं। एक है सम्यक संकल्प, जहाँ पर हमें संकल्प, सही संकल्प लेने के लिए बोला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बेदी ने मेरे को आज कहा है ना ये, कल मैं इसका जवाब पत्थर से दूंगा। ऐसा संकल्प नहीं होना चाहिए। हमारा जो मन है ना, मन वो प्यार की भाषा जानता है। अगर यार हमारा नाराज है तो उसको सख्ती से नहीं मनाया जा सकता, मन प्यार से मनाया जा सकता है। तो ये ऐसा सबक। और फिर आगे जो अंतिम स्टेशन है वो निर्वाणिक सुख का स्टेशन है। बुद्ध कहते हैं कि जो साधक है वो आराम की नींद सोता है, वो सुख से सुबह जागता है, उसको दुस्वप्न नहीं आते, वो मनुष्यों का प्रिय हो जाता है, वो देवताओं का प्रिय हो जाता है, वो जानवरों का प्रिय हो जाता है। उसकी समाधि बहुत जल्दी लग जाती है और मृत्यु के बाद भी उसका जन्म नीचे लोकों में नहीं होता। कुछ ऐसा निर्वाणिक सुख हम आज पा सकते हैं। तो अब मैं अपने इस डिस्कोर्स के एंड में आपको बुद्ध का वो आविष्कार चखाना चाहता हूँ जो उन्होंने दुख को सुख में बदलने के लिए किया, और जिसको आप अगर धारण कर लेते हो तो आपके दुख का दमन ही नहीं होगा, आपके सुख का शमन हो जाएगा, आपको शुद्ध धर्म का ज्ञान हो जाएगा, आप सचमुच में वो साधक बन जाएंगे जो सचमुच में सुख की नींद सोता है, सुख की नींद जागता है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई नशा नहीं, कोई मदिरा पान नहीं, कोई केमिकल नहीं, बस सुख की
नींद सोना है, और जब ये जन्म खत्म होगा तो ऐसा संस्कार उभर कर आएगा। ऐसा मैंने तो अजमाया हुई बात है। मृत्यु से 3 मिनट पहले मेरी वाइफ मेरे को व्हाट्सअप करती है। मैं अपने पैसे कमाने के धंधे में लगा हुआ था, तो मैं अचानक वो व्हाट्सअप खोलता हूँ तो उसमें लिखा हुआ था कि बेदी साहब, ज़्यादा मंदिरों में और गुरुद्वारों में और मसीतों में और सत्संगों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने माँ बाप की सेवा कर लो। और उस 3 मिनट के बाद उसकी डेथ हो जाती है। वो आज भी व्हाट्सएप मेरे पास पड़ा है, और उस शिक्षा को मैंने धारा हुआ है। 82 इयर्स के पेरेंट्स आज मेरे साथ, मेरी माँ इस तरह रह रही है कि मेरे को लगता है कि शायद इसके बगैर मैं कभी रह भी पाऊँगा कि नहीं। सो यहाँ पर मैं इस व्याख्यान का एंड करता हूँ, और एक छोटा सा ग्लिम्प्स आपको देना चाहता हूँ कि आखिर बुद्ध ने एंड थे बस 15 मिनट्स, मेरे हूँ 15 मिनट्स है बस। हाँ जी नहीं, शुरू लेट किया सी। हाँ जी, सिर्फ 10 मिनट्स ज़्यादा लगने, लेकिन ਇਹਦਾ जो पर्पस तो आप पूरा कर लिए है ना। तो मैं चाहूँगा कि लाइट्स वगैरह बंद कर दी जाएं और सभी साधक स्थिति ले लें। इसमें कोई आसन की भी ज़रूरत नहीं है। बुत बन जाना है, जैसे स्टैचू खेलते हैं हम, और हम है ना। हाँ जी हाँ जी। आप स्थिति ले लें। आप जैसे भी बैठे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि आप कहीं भी हो, आप अपने बेडरूम में हो, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हो, इसके लिए ना घर छोड़ने की ज़रूरत है, ना ही किसी गुरु की ज़रूरत है। गुरु आपके भीतर है। ये रेस्पिरेटरी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें मन का द्वार है, मन को विचलित करता है। जो चश्मे पहनते हैं वो चश्मे उतार लें। बुद्ध की पहली विधि, जिसे आनापान सति योग साधना कहा जाता है। आना और पाना का मतलब है कि जो सांस आ रही है और जो सांस जा रही है, उसके दृष्टा हो जाना है। स्टैचू बन जाइए। सांस आ रही है, जा रही है,
मन का एक हिस्सा जिसे हम ब्रह्मी मन कहते हैं, अपनी नासिकाओं पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दीजिए। मेरी सांस दाईं नासिका से आ रही है या बाईं नासिका से आ रही है या दोनों नासिकाओं से आ रही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मात्र देखने वाला हूँ। इस बीच अगर कोई विचार आए, आपके मन में कोई भाव आए, तो फिर दोबारा सांसों पर चले जाइए। बाहर क्या हो रहा है, उस बात को छोड़ दीजिए, सांसों पर आ जाइए। सांस ही सांस, सांस ही सांस, सांस ही सांस। मैं हूँ या मेरी सांसें हैं। तटस्थ होकर देखिए, यथाभूत देखिए, जैसी है उसको वैसा देखिए। ये गहरी है, छिछली है, नियमित है, अनियमित है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस देखने वाला हूँ। कोई नियंत्रण नहीं, कोई व्यायाम नहीं, कोई प्राणायाम नहीं। प्राकृतिक सांस, शुद्ध सांस। देखते जाइए, देखते जाइए। ये सांस के 7 स्थूल गुण हैं जो बुद्ध ने लोगों को बताए। धीरे धीरे सांस धीमी होती जाएगी। सांस के सूक्ष्म गुण आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे।
भीतर जाती सांस कहाँ छू गई, बाहर आती सांस कहाँ छू गई। भीतर जाती सांस ठंडी थी, बाहर आई सांस तो गर्माकर आई। भीतर गई सांस तो शुष्क थी, बाहर आई सांस तो नम होकर आई। सांस जीवन है, सांस मेरा कान्हा है, सांस वाहिगुरु है, सांस गुरु है। इन्हीं द्वारों से होकर गुजरते हैं। मैं इन द्वारों पर खड़ा हूं, नतमस्तक होने के लिए। वाह ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम। प्रभु ठंडक अंदर लेकर गए, मेरे विकारों को खत्म किया, मेरी व्याकुलता को खत्म किया और प्रभु गरमाकर बाहर आए। ठंडा है, गरम है, ठंडी सांस जाती है, गरमा के बाहर आती है। धीरे धीरे मेरी सांसें शांत हो रही हैं। शरीर ढीला हो गया है, सांसें धीमी पड़ गई हैं, मन शांत हो गया है। यही समाधि की अवस्था है। सोने के समय अगर करते हैं तो नींद कब आई पता ही नहीं चलेगा। 2 घंटे की नींद 8 घंटे का सुख देगी। ये आनापान सती योग साधना है। अब इस नितांत मन से अपनी काया की यात्रा शुरू करिए। सिर के बालों से लेकर पैर की उंगलियों तक, उंगलियों से लेकर पैर के नाखूनों तक, 2-2 उंगल, 2-2 उंगल, 2-2 उंगल आगे बढ़ते जाइए। कोई अंग मत छोड़िए, कोई प्रत्यंग मत छोड़िए, कोई अणु मत छोड़िए, कोई तरंग मत छोड़िए। यात्रा करिए। इसे कायानुपस्सना कहा जाता है। अब पैरों की उंगलियों से सर की तरफ चलिए और रास्ते में जो वेदनाएं आ रही हैं उन वेदनाओं को देखिए। पैरों से चले, पिंडलियों की तरफ बढ़े, घुटनों की तरफ आए,
कहीं पीड़ा है, कहीं भारीपन है, कहीं बुदबुदाहट, कहीं फुसफुसाहट, कहीं झंझनाहट, कहीं खारिश है, कहीं भारीपन, कहीं हल्कापन, कहीं ऐंठन, कभी सुखद कभी दुखद। देखते जाइए। बुद्ध कहते थे ये अनित्य हैं, ये हमारी विकारों की मैनिफेस्टेशन है। इनको देखेंगे तो ये विलय हो जाएंगे, ये विलय होंगे तो आपके दुख विलय होंगे। बुद्बुदे ही बुद्बुदे, अनु ही अनु। विश्लेषण करिए, विघटन करिए हर अंग का। सारा शरीर बुद्बुदों का बना हुआ। फरीदा बुलबुला पानी दा, ये तेरी औकात, जिस घर मौजा मानिया रहन न दिंदे रात। बुदबुदे ही बुदबुदे, किसको पकड़कर मैं कहूं कि ये मैं हूं? किस बुदबुदे को पकड़कर मैं ये कहूं कि ये मेरा है? इससे पहले कि मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता हूं, ये विलय हो जाता है। इसको अनुभव करिए। सब कुछ अनात्मक है, अनित्य बोध होगा। सब कुछ परिवर्तनशील है। आप बदल रहे हैं, मैं बदल रहा हूं, भावनाएं बदल रही हैं, ये सृष्टि बदल रही है। कुछ स्थिर नहीं है, सब फिसल जाने वाला है। अनुभव करिए, इस अनात्मक बोध को अनुभव करिए। सब कुछ अशुच है, जो सुंदरता की भ्रांति है। जब 9 के 9 द्वार घूमोगे, कहीं भी गुलाब जल नहीं नजर आएगा, गंदगी ही गंदगी। अनुभव करिए। ये वेदनानुपस्सना है, समाधि की तीसरी स्थिति। अब चलते चलते मन के आमने सामने हो जाइए। मन का धर्म पता चलेगा। जब सब कुछ अनित्य ही था, तो मैं आज तक इतना चिपका क्यों रहा इन चीजों के साथ? अनासक्त हो जाओगे। आज से जब अनासक्त होकर काम करोगे, तो काम करने का मजा ही कुछ और होगा। अकारण खुश हो जाओगे, अहम टूटेगा। फल की इच्छा जरूर करो, कर्म करो, फल की इच्छा जरूर करो, लेकिन उस फल से चिपको मत। इसको चित्तानुपस्सना कहा जाता है। और धीरे धीरे आप निर्वाण की ओर बढ़ रहे हो। निर्वाणिक सुख, जहाँ पर ना कोई धर्म है, ना कांड कर्म कांड है, ना धरती है, ना चांद है, ना दुख है, ना सुख है। बस आनंद ही आनंद है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। इस इंद्रिय जगत में अब वापस आ जाइए।
मेरा धन्यवाद। जो साधना 10 दिन में की जा सकती है वो 10 मिनट में मैंने करने की कोशिश की है। कम से कम 10 दिन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।